तो सबसे पहले आप सभी प्रिय मित्रों का स्वागत है भाई और सभी को प्यार भरा नमस्कार एक बार फिर से और सभी का मोस्ट वेलकम। आज का जो सेशन रहने वाला है आप जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, हमारा जो सेशन रहने वाला है वो है कांस्टेबल ड्राइवर मेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2022 और एसएससी का नोटिफिकेशन मैंने खोल रखा है। और आज के इस सेशन में हम आपको बताएंगे कि आपका जो मेडिकल होगा इस मेडिकल टेस्ट में क्या क्या चीज़ें चेक होगी और किस प्रकार से आपका मेडिकल होता है। सबसे पहला डाउट आपके सभी के सामने ये होगा कि ये मेडिकल हम अपने होम डिस्ट्रिक्ट में करवा सकते हैं। होम डिस्ट्रिक्ट में या दिल्ली में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होंगे वहाँ पे होगा। तो पहली बात तो ये है कि होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं होगा। 2020 में जब होम डिस्ट्रिक्ट में हुआ था तो उसका रीजन था कोरोना। अब आपका जो मेडिकल टेस्ट होगा वो दिल्ली में जो चुनिंदा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पर आपका टेस्ट है वो लिया जाएगा। दूसरी बात ये है जैसा कि पैरामिलिट्री फोर्सेस में जहाँ पर आपका मेडिकल होता है वहाँ पर दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की पोस्ट के लिए उतना डीपली जो टेस्ट नहीं होता है। फिर भी आपके टेस्ट में क्या होगा क्या नहीं होगा इसके बारे में पूरी जानकारी आपको मैं विस्तार से बताना चाहूंगा, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ में। सबसे पहले एसएससी के द्वारा जो मेडिकल को लेकर जो चीजें लिखी गई है उनको हम ध्यान से देख लेते हैं कि उन्होंने नोटिफिकेशन में क्या लिखा है। आप यहाँ पर देख रहे हैं पेज नंबर 14 है और इसको मैंने खोला है। यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में लिखा हुआ है और पहली लाइन है द कैंडिडेट शुड बी साउंड हेल्थ फ्री फ्रॉम डिसीज डिफेक्ट एंड डिफर्मिटी, यानी कि आप किसी विकार विकृति दोष या किसी बीमारी से मुक्त होने चाहिए। साउंड हेल्थ आपको सुनने की क्षमता आपकी होनी चाहिए, मतलब कि आप न तो बीमार हो सकते हैं न किसी भी प्रकार से आप दोषीले हो सकते हैं, न कोई विकृति आपके शरीर में आई हुई होती है। अब विकृति लकवे से आती है आपको पता है, और डिफेक्ट यानी कि आप में कोई दोष जब टूट जाते हैं फूट जाते हैं, आपका कोई हाथ पांव टूटा फूटा न हो, आपका जो है शरीर किसी भी प्रकार से विकृति धारण न किया हुआ हो, आप किसी गंभीर बीमारी से, सर्दी जुकाम से कुछ नहीं होगा भाई, गंभीर बीमारी से आप ग्रसित न हो जैसे कैंसर है ना। तो यहाँ पर तो इस प्रकार की जैसी जो चीजें हैं ना इनसे आपको बचना है। साउंड हेल्थ सुनने में कोई समस्या न हो। अब मेन बात आती है पॉइंट नंबर यहाँ पर 12.2 दे रखा है बेटर आई विजन 6/6 विदाउट ग्लासेज, यानी बिना चश्मे के आपकी 6/6 की रोशनी होनी चाहिए। रोज आई 6/12 विदाउट ग्लासेज, और खराब रोशनी है उसमें भी आपको यहाँ पर 6 से 12 विदाउट ग्लासेज, ये भी चश्मे बिना चश्मे के। फ्री फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस, आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। नो रिलैक्सेशंस इज अलाउड एंड परमिसेबल, यानी आंखों से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आपको यहाँ पर छूट बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी। स्पेशली आपको यहाँ पर लिखा गया है आंखों में समस्या है, देखने में समस्या है, वो चीज मोतियाबिंद की हो चाहे आपके कोई ब्लाइंडनेस की हो या आंखों की रोशनी की हो, इस प्रकार की समस्या है तो समस्या है और आपको यहाँ पर बाहर किया जा सकता है। यहां पर वे सारी चीजों पर डिस्कशन करेंगे। अब आपका जो मेडिकल टेस्ट होगा वो कहां पर होगा। द सिलेक्टेड कैंडिडेट शेल बी मेडिकली एग्जामिन्ड बाय डॉक्टर्स इन सिलेक्टेड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन दिल्ली एज पर द प्रेस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड्स इन रूल 17A एंड रूल 24 अपेंडिक्स ऑफ द दिल्ली पुलिस अपॉइंटमेंट एंड रिक्वायरमेंट रूल्स 1980 एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। समय समय पर जो नियमों में बदलाव हुआ है उनके साथ में यहाँ पे दिल्ली के अंदर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं जिनका चयन दिल्ली पुलिस करेगी वहां पर आपका मेडिकल टेस्ट होने वाला है डॉक्टरों के द्वारा। लेकिन क्या होगा क्या नहीं होगा, आपको क्या ख्याल रखना है, इसके ऊपर हम हमारी चर्चा शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा डरना मना है। क्या है? डरना मना है। पहला शब्द यही है मेरा, डरना मना है, क्योंकि दिल्ली पुलिस में या कोई सी भी पुलिस में अगर मेडिकल टेस्ट होता है ना तो वो मेडिकल टेस्ट एक औपचारिकता मात्र होता है। वहां पर बच्चों को कम से कम न के बराबर यहां पे पास किया जाता है। कभी कभार तो होता यूं है कि 100 बच्चों का मेडिकल है, 100 में से 100 पास है।
इनमें पास होने का जो रेशियो होता है वो 98% तक तो रहता ही है। 98% लोग हैं यहां पर पास होते हैं, मेडिकल में फेल नहीं होते। अब मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चीजें चेक करेंगे और आपको किन बातों का ध्यान रखना है, और बच्चे गलती कहां करते हैं। बच्चे अब कुछ अच्छा करने के चक्कर में वो बहुत बड़ी गलती यहां पर कर बैठेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर आपको स्पेशली मैं दो तीन चीजें बताऊंगा जिनको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, रखना पड़ेगा, वरना गड़बड़ हो जाएगी, बताऊं मैं आपको। तो ठीक है, अभी शुरू करते हैं। मैंने हर वो एक चीज मैंने हर वो एक चीज यहां पर आपके सामने नोट करके लिख के तैयार कर रखी है जो आपके एग्जाम में हो सकती है या आपको ध्यान में रखना चाहिए। सबसे ज्यादा आवश्यक होता है आंख, खून, पेशाब और हड्डी। ये चार चीजें आपकी जो स्पेशली वो चेक करेंगे कि भाई आपकी आंखें ठीक है, आपके खून में कोई विशेष बीमारी नहीं है या स्पेशली या कोई खतरनाक बीमारी। पेशाब यानी कि यूरिन टेस्ट होगा जिसमें आपके खून में और पेशाब दोनों में जांच हो जाएगी। हड्डी कोई टूटी फूटी तो नहीं है जिसकी वजह से आपके शरीर में विकार आ गया है या आप काम करने लायक नहीं है। ये चार चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले मैं बताऊंगा कि सबसे पहली प्राथमिकता है आप जब जाएं तो शारीरिक स्वस्थता सुनिश्चित करें। अपना शरीर है वो स्वस्थ हो, ये बात आप सुनिश्चित करें। दूसरी बात, वहां पर आपका खून का टेस्ट किया जाएगा, जैसे कि कोई कैंसर है, कोई और कोई गंभीर बीमारी जो होती है इस प्रकार की तो नहीं है, उनकी जांच वो करेंगे। पेशाब की जांच करेंगे कि यहाँ यूरिन टेस्ट में कुछ कोई नेगेटिव जो रिपोर्ट तो नहीं आती है। अब आपकी आंखें, कान, नाक, दांत सब चेक करेंगे। अब ये चेक क्यों करेंगे आपको बता देना चाहता हूं यहाँ पे, और क्या क्या और कैसे कैसे होगा वन बाय वन मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपकी आंखों की रोशनी यहां पर चेक करेंगे, और आंखों की रोशनी में सबसे पहले आपको पता ही है तीन चीजें होगी मेन। रोशनी, कलर ब्लाइंडनेस और मोतियाबिंद। रोशनी में आपकी जो 6/6 और रोज आई में 6/12 आपकी जो रोशनी है होनी ही चाहिए। और इसमें अगर आप खरे नहीं उतरते हैं तो यहां पर किसी भी प्रकार की कोई भी छूट या दूसरा अवसर आपको यहां पर नहीं मिलने वाला है। जिनको भी कोई समस्या है तो वो तुरंत इसका समाधान करवा सकता है, बल्कि बाद में कुछ नहीं होगा अभी जब बाहर हो जाएंगे। मैं बात करना चाहूंगा यहां पे चश्मा अलाउ नहीं है, चश्मा नोट अलाउड। सीधे शब्दों में मैं कहूं, चश्मा अलाउड नहीं है, आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते। आप यहां पे सर्जरी करवा सकते हैं, सर्जरी करवा सकते हैं, और सर्जरी तभी मान्य है जब ये सक्सेस होती है। सक्सेसफुल केस है सर्जरी का तो यहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको आराम से अंदर करके आ जाएगा। लेकिन सर्जरी अगर अनसक्सेसफुल है फिर गड़बड़ है मामला, आपको यहां पर अनफिट कर दिया जाएगा। तो यहां पर सबसे पहले आंखों के बारे में, फिर कान को देख सकते हैं। कान में यहां पे आपके जैसे कि कोई रस्सी है या धब्बा है या कोई छेद है, तो इस प्रकार की जो चीजें नाक और कान में होती है तो उनकी जांच यहाँ पे की जाएगी कि यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है। दांत जो होते हैं, दांतों को लेकर बहुत बड़ा डाउट है बच्चों में कि दांतों को चेक करते हैं। भाई दांतों को चेक ऐसा नहीं करते कि यार इनके 2 दांत टूट गए हैं या खराब हो रखे हैं चाय पानी ज्यादा पीने से, लेकिन यहां पर वो देखते हैं क्योंकि कई लोगों में क्या होता है, दांतों की बहुत बड़ी बीमारी होती है। दांतों की बीमारी ये जिसको पता है वो जानता है कितनी खतरनाक बीमारी है, और ये सबसे पहले क्या करता है, दांतों को नष्ट कर देता है और धीरे धीरे करते हुए शरीर के अन्य अंगों को भी प्रभावित करता है। तो यह जो दांत होते हैं वो अपने आप सड़ने लगते हैं, गलने लगते हैं, और जो पूरा का पूरा मुंह है वो खराब होने लगता है, खराब हो जाता है। तो यहां पर इस प्रकार की जो समस्या है यहां पे दांत में आती है। तो दांत खराब है या सही है, रिप्लेस है तो चलेंगे। जैसे कि मैं बात करता हूं यहां पर 2 से 3 दांत अगर आपने चेंज करवाए हैं, दूसरे दांत लगवाए हैं तो वो चलेगा, कोई समस्या नहीं उसमें, है ना। लेकिन दांतों में कोई जो है इन्फेक्शन ना हो या कोई बीमारी ना हो, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब बात करता हूं टैटू की। तो टैटू, वैसे तो टैटू अलाउड नहीं है, चाहे वो राइट हैंड हो चाहे लेफ्ट हैंड हो, फिर भी मैं बात करता हूं यहां पर राइट हैंड पर टैटू नहीं हो सकता। अगर है तो आपके लिए बहुत बड़ी समस्या है भाई,
समय से पहले इस समस्या का समाधान कर लो वरना पछताओगे आप। एक है हकलाना। हकलाना नॉर्मल चीज है और यहाँ पे अलाउड भी है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ऐसा हकलाना जिसे कि आप कुछ बोल ही नहीं पाते हैं यहाँ पे, तो फिर समस्या हो सकती है। हकलाने वाले केसेस को बहुत ही रेयर केस में बाहर किया जाता, नहीं किया जाता। यहाँ पे मैं पुलिस जॉब की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे सर्जरी की बात करता हूँ, चाहे वो किसी भी पार्ट की किसी भी अंग की सर्जरी की हुई होती है तो सर्जरी अलाउ है अगर सक्सेसफुल केस है तो। दोबारा से बताना चाहूंगा, सर्जरी सक्सेसफुल केस है तो यहां पे अलाउ है, कोई समस्या नहीं है। नसें दिख रही है, जैसे नाड़ जिसे कहते हैं, धमनी जिसे कहते हैं, धमनी, शिराएं, है ना, इनको कई नाड़ भी बोल देते हैं। तो यहां पर आपको ध्यान देना है, जहां पर आपके हाथ में या और कहीं पर नसें दिखाई दे रही है तो यहां पर आपको बाहर नहीं किया जाता, नसें दिखना यहां पे अलाउ है। आपकी नसें दिख सकती है, कोई समस्या नहीं है ना, तो नसें दिख रही है, अलाउड है। सर्जरी भी अलाउड है, हकलाना भी, नॉर्मल हकला रहे हैं तो यहां पर वो भी अलाउड है। टेटू राइट हैंड पे नहीं होना चाहिए, लेफ्ट पे है तो भी वो मिटाने के लिए कहेंगे, आपको मिटा के आना पड़ेगा। तो ये थी कुछ मेडिकल के बारे में स्पेशली चीजें। अब मैं आपको बताऊं कि बच्चे कुछ अच्छा करने के चक्कर में कुछ गलत कर बैठते हैं, और वो क्या चीजें हैं उसको थोड़ा सा आपको ध्यान से सोचना है और समझना है। एक तो बच्चों में दिक्कत रहती है आंख को लेके समस्या। वो सोचते हैं यार मुझे आजकल कम दिखने लगता है, उनको वहम की बीमारी हो जाती है। मतलब कि एक जैसे ही हमने ये वीडियो बनाया तो वो सोचेंगे यार मुझे तो थोड़ा कम ही दिखाई देता है, कलर ब्लाइंडनेस होगा, मोतियाबिंद होगा, इस प्रकार की चीजें होती है। तो वो अनावश्यक रूप से कहीं से भी कुछ भी, कोई दवाई खरीदी या कुछ जो देसी नुस्खे होते हैं उनको अपनाते हैं और यहाँ पर आंखों के साथ कुछ न कुछ दवाई वगैरह डालते रहते हैं। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, बिना किसी के एक के जो एक्सपर्ट के सुझाव के आपको आंखों में कुछ भी नहीं डालना है और आंखों का कोई भी ट्रीटमेंट आपको नहीं करना है, नहीं तो लेने के देने बन सकते हैं। नहीं समझिए आप मेरी बात, यहां पर कहने का मतलब है आपको अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि यार आपकी आंखों में दिक्कत है या नहीं है, तो बहुत सारे आंखों के हॉस्पिटल हैं, वहां पे आपका कलर ब्लाइंडनेस और मोतियाबिंद और आपकी आंखों की रोशनी है वो तुरंत चेक करके बता देंगे। कोई पैसा भी नहीं लेते भाई, आपको पता है। जब भी कोई चश्मा लगवाने जाता है तो वो तो फ्री में ये काम करते हैं, नहीं समझे। तो ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस के लिए वो एक यहाँ पर कार्ड दिखाते हैं, आपको कार्ड दिखाते हैं, और ये जो आपकी रोशनी है उसके लिए एक डब्बा होता है, उसके ऊपर अक्षर होते हैं, तो उनकी साइज वगैरह वो उस प्रकार से आपको देखने के लिए बोलते हैं। तो यहां पर आप आराम से ये टेस्ट करवा सकते हैं। अगर कोई दिक्कत आती है तो डॉक्टर की सलाह के अकॉर्डिंग आप अपना जो है, जो भी आपको चाहिए इलाज है वो ले सकते हैं, लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह के आपको कुछ भी नहीं करना है। अब एक होता है कान। कान में क्या है, कान को ज्यादा साफ करने के चक्कर में आप जैसे कोई मतलब किसी लकड़ी से या किसी भी ऐसी चीज से साफ करते हैं, जिसे नुकीली कोई चीज है, मैं लकड़ी का मैंने शब्द गलत इस्तेमाल किया, लेकिन जैसे कोई नुकीली चीज है, आप साफ करने के चक्कर में वहां पे उसको चोटिल कर बैठते हैं और वहां पे घाव बन जाता है, रस्सी आने लगती है, छेद हो सकता है, धब्बा हो सकता है और दिक्कत आ जाएगी। आपको ऐसा नहीं करना है। कान को साफ करना है तो भी बहुत सावधानी से करना है, वरना कोई दिक्कत नहीं है, पड़ा रहने दो आप, ठीक है ना। अब एक बात आती है दांतों को लेकर। वही बात, दांतों को लेकर आपको ज्यादा यहां पर टेंशन नहीं लेनी है। दांत लगभग सभी लोगों के सही होते हैं, और मैंने आपको बता भी दिया है कि लगभग 98% जो लोग हैं यहां पे पास होते हैं, फेल नहीं होते हैं। तो यहां पर दांतों की कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। आपके अगर 3-4 दांत भी अगर रिप्लेस हो रखे हैं और आपने चेंज करवाए हैं उनको, क्योंकि पहले वाले दांत आपके खराब हो चुके होते हैं और दूसरी बार आप दूसरे दांत लगवाते हैं, तो यहां पर कोई ज्यादा सोचने वाली, चिंता करने वाली बात नहीं है। दांत है वो चलेंगे जो आपने दोबारा से लगवाया है। टेटू का भी आप अपने स्तर पे देख लेना, टेटू आपके हाथ पे नहीं होना चाहिए। हकलाने वाली बीमारी, तो हकलाने वाले सावधानी से धैर्य का प्रयोग करें और अपने आप को जो कठिन परिस्थितियां होती है उसमें भी बोलने के लिए सक्षम बनाएं कि आप वहां पे जो है एग्जाम के डर से और भी ज्यादा न बोल सकें और चुप ही खड़े रहें। सर्जरी अलाउ है, किसी भी प्रकार की सर्जरी करवाएं चाहे, लेकिन यह है कि सफलतापूर्वक संपन्न हुई हो और एक सक्सेसफुल सर्जरी हो तो चलेगी। आपके शरीर के ऊपर जो भागों में कई, जहां पे हड्डियां दिखती है, कहीं पे नाड़ दिखती है, जैसे कि जिसे हम धमनी या सीरा के नाम से जानते हैं, जिनमें खून बहता है, तो वो भी दिखाई दे सकती है। कोई ज्यादा बड़ी समस्या यहाँ पर
नहीं है। तो कहने का मतलब है टेस्ट जो मेडिकल टेस्ट होगा बहुत ही आसान होता है। ये केवल एक औपचारिकता होता है, मैं आपको कह सकता हूं। तभी तो 100 में से मैंने 98 तो बताए हैं, बल्कि 100 में से 100 भी फिट हो जाते हैं। 100 में से 100 भी फिट हो जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको डरना है ही नहीं, मेडिकल टेस्ट को लेके किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता आपको नहीं करना है। तो यहाँ पर स्पेशली ध्यान रखना है, एक तो आंखों के बारे में, और एक जब भी आप मतलब कान साफ करते हैं और करते हैं तो यहाँ पर जो भी आपके जो शरीर के अंग है उनको साफ सफाई तो हमेशा रखनी चाहिए। ये एक उचित जो भी होता है शरीर के लिए। लेकिन ज़्यादा सफाई के चक्कर में अपने आप को डैमेज करना और किसी भी प्रकार की अनावश्यक चीज़ें आपको नहीं करनी है, अनावश्यक यात्रा आपको नहीं करनी है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताकर आपको थोड़ा सा सजग करने का प्रयास किया है और आपको कुछ मोटिवेशन देने का प्रयास किया है। जी हाँ दोस्तों, आपका जल्द ही रिजल्ट आ जाएगा। और आज मैं बताऊं आपको 3 नवंबर हो चुका है और 15 नवंबर को आपका रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो ज़्यादा टाइम अब नहीं बचा है रिजल्ट को, और अभी तो ड्राइविंग टेस्ट भी आपको पता चल रहा है। तो यहाँ पर आप सभी को थोड़ा सा ध्यान देना है, जिनका जनरल कैटेगरी में स्कोर 67 प्लस है तो बिल्कुल तैयार रहें। और ओबीसी कैटेगरी में किसी का भी स्कोर अगर 62 प्लस है तो वो तैयार रहें। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस में 60 प्लस वाले तो श्योर यहाँ पे तैयार रहें। बाकी आप 2 नंबर और इसमें कम कर सकते हो। और एस सी एस टी वाले लगभग 55 नंबर से अगर आपके प्लस हैं तो आप तैयार बैठे रहें, आपका भी हो सकता है। और ईएसएम यानी कि एक्स सर्विसमैन है वो सभी रेडी रहें, और क्योंकि एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ है, कहीं पर भी जा सकती है, कोई भी ज़्यादा यहाँ पर आइडिया नहीं लगाया जा रहा है। तो यही बातें थी कि मेडिकल के बारे में आपको कुछ जानकारी साझा की जाए, क्योंकि लगातार बच्चे 1 बाय 1 फोन करके पूछते हैं सर हमें बता दो मेडिकल कैसे होगा, कहाँ होगा, क्या क्या करवाते हैं, क्या नहीं करवाते हैं। तो यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार से, जैसा कि पैरामिलिट्री फोर्सेस में जो मैं बात करता हूँ, नंगे करके उल्टा करके आपको नहीं देखेंगे भाई। कहने का तात्पर्य है यहाँ पर आपका जो है जो अंदरूनी टेस्ट नहीं होगा, निश्चिंत रहें आप। आपका जो है मोटा मोटी जो कि पुलिस से जो कांस्टेबल में जो आपका टेस्ट होता है वही टेस्ट यहाँ पे लिया जाएगा। यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेस की जगह तरह यहाँ पे आपको जो कपड़े उतार कर उल्टा करके यहाँ पर आपको चेक नहीं करेंगे। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर जो जैसे कईयों के पैर होते हैं, पैर और हाथ जो आपके हैं इनको लेके मैं बात करता हूँ। तो पैर और हाथ जो है टूटे हुए नहीं हो ऐसा वो चेक करते हैं, टूटे हुए नहीं होने चाहिए, बाकी सब चलता है। नहीं समझे? फिर भी इनका एक क्राइटेरिया होता है, यानी कि हाथ पांव टेढ़े होने की बीमारी न हो। एक तो होता है केवल टेढ़ा और एक होता है टेढ़े होने की बीमारी। जिनके हाथ टेढ़े मेढ़े होने की बीमारी होती है वो दुबले पतले भी होते हैं और उनको ज़्यादा समस्या यहाँ पर हाथ पाँव की रहती है। तो ऐसी चीज़ें अगर है तो उनको भी थोड़ा सा यहाँ पर जो है एमएच मिल सकता है, या जो है आपको जो है मतलब कि पॉइंट मिल सकता है मेडिकल में। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, अपने आप को स्वस्थ रखने का, किसी भी प्रकार की जोखिमों से आपको नहीं खेलना है। और हमेशा से अपने आप को मेडिकली नहीं, ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ जाए तब तक आपको स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है और अपने एग्जाम के प्रति समर्पित रहना है। जो भी डायरेक्शंस आए मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी का सिलेक्शन हो, और जो भी साथी इस वीडियो सेशन को देख रहे हैं उम्मीद है कि आप सभी का स्कोर अच्छा हो और आप जरूर इसमें पास होंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका ड्राइविंग टेस्ट हो चुका है और अगर पास आप हो चुके हैं और आपने अभी तक हमें अपनी जो फोटो नहीं भेजी है, तो आप इन नंबर पे व्हाट्सएप पे अपनी जो फोटो है वो सेंड कर सकते हैं, जिससे कि हम आपकी फोटो को यूट्यूब कम्युनिटी पे लगा सकें और जिससे कि लोग मोटिवेट हों कि बिल्कुल बच्चे पास होते हैं। और आज इस बेरोजगारी के ज़माने में इतनी भीड़ के होते हुए भी यहाँ पर ड्राइवर की पोस्ट पे सिलेक्शन पाया जा सकता है। ऐसा मोटिवेशन बच्चों को, लोगों को मिले, ताकि वो भी दिन और रात एक करके मेहनत करते रहें। और आप भी, आपके जो छोटे बड़े भाई हैं उनको आप भी गाइड करते रहें कि आपने कैसे अपनी सफलता प्राप्त की है और किस तरह से आप जो सफलता जो आपने हासिल की, इस मुकाम तक आप पहुंचे हैं, तो उसका राज क्या है, कैसे और क्या आपने किया और कैसे और क्या उसको करना चाहिए। इसके संबंध में आप छोटे भाइयों को भी आप गाइड कर सकते हैं, क्योंकि आज आप जो लगभग हैं वो दिल्ली पुलिस की ड्राइवर की जॉब प्राप्त कर चुके हैं, ऐसा मैं मान सकता हूं। तो जी हाँ दोस्तों, नो टेंशन रहें, निश्चिंत रहें,
यह लगभग आप ऐसा मानो कट ऑफ भी उतनी ही जाएगी जितनी जो है जानी चाहिए। एसएससी जल्द ही कट ऑफ जारी कर देगी, तो उम्मीद है कि सभी का सिलेक्शन हो। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।